लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। साथियों नमस्कार, मौजूद हैं आजमगढ़ में, आजमगढ़ लोकसभा सीट पे। यहाँ से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ है। 2014 की बात करें तो यहाँ से श्रद्धेय नेताजी जो है चुनाव जीते थे। 2019 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव और निरहुआ जो है चुनावी मैदान में थे, जिसमें जो है निरहुआ ने जीत हासिल की थी। आजमगढ़ में है, आजमगढ़ के मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी है, और मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा रहता है। हमारे साथ यूथ है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ जो है नेता रहे अजीत यादव विधायक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या मामला है और क्या मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद फर्क इंडिया का। मुद्दा देखिए, सबसे पहले शिक्षा का है, फिर उसके बाद दूसरा रोजगार का है, तीसरा स्वास्थ्य का है, और चौथा जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम चढ़ा है, चरम सीमा पे है, उसके लिए तमाम से आप देख रहे होंगे घूम घूम के नौजवान गांव-गांव में जो है वो बैठा हुआ है शिक्षा लेके। और विश्वविद्यालयों की जो फीस बढ़ा दी गई है, उससे जो पीडीए का जो नारा दिया गया है, गरीब तबके के लोग, कमजोर तबके के लोग, अल्पसंख्यक के लोग विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने से वंचित होने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो यही चाहता है कि जिस तरीके से पहले देश गुलाम था, लोग पढ़ नहीं पाते, बड़े घराने के लोग पढ़ते थे, चाहे महंगी फीस हो या सस्ती फीस हो, वो लोग पढ़ लेते थे, और गरीब घर का लड़का नहीं पढ़ पाता था। तो उसी चीजों को लेके आज हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो उसी रास्ते पे चलने का काम कर रहा है। जिस तरीके से हमारे 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले की हमारे देश की जो जनता थी, उसी रास्ते पे ले जाने का वो काम कर रहे हैं। पिछली बार यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव में थे, निरहुआ ने उनको बहुत कम मार्जिन से चुनाव हराया था, कुछ कारण था क्या? हाँ, कारण एक था कि ठाकुर आदित्यनाथ सिंह की सरकार थी, और उस समय वो अपने बल पे लगा के फोर्स को उसने हमारे नेता को हरा दिया चुनाव। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे और गांव-गांव जाके आप पता करेंगे तो निरहुआ का कहीं नाम नहीं है। निरहुआ का नाम सिर्फ 1-2 जगहों पे चलता है, वो आपको मालूम है। जिस तरीके से उनके लिए बुक किया जाता है किराए पे कि आप आइए और मार्केट में आप आके चले जाइए। और लेकिन हमारे नेता का क्या है कि जनता जब अपने दिल में बुक करके बैठा रखी है, तो हमारे नेता को जो है इस बार जिताने जा रही है, और अच्छे अंतराल से जिताने जा रही है। क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं। जिस तरीके से इन्होंने सदन में दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, माइनॉरिटी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए मुद्दों को रखा, तमाम से ऐसी चीजों को सदन में उन्होंने उठाया, तो उससे लोगों के नजर में एक हीरो बनकर आए हैं। और धर्मेंद्र यादव जी को इस बार आजमगढ़ जनता ज्यादा से ज्यादा अंतर से जिताने जा रही है। आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे, छात्र संघ के मुद्दों पे मुखर भी रहे इलाहाबाद में। छात्र संघ बहाली का जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लगातार कम से कम 1500 के दिनों के आसपास धरना चल रहा है। तो क्या ये जो है छात्र संघ नेताओं को की जो नर्सरी है, इसको बंद करने की कवायद है कि निकलने नहीं देने रहे? देखिए, छात्र संघ एक ऐसी संरचना भरा परिवेश है, वहां से गरीब और पढ़े लिखे लोग, गरीब घर से पढ़े हुए लिखे लोग सदन में जाते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं, महामंत्री बनते हैं, सचिव बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं। वो लोग सदन में जब जाते हैं एक समय के बाद, तो उस समय सदन का माहौल दूसरा रहता है। वो चीजों से तपे रहते हैं कि किस किस मुद्दों पे हमको लड़ना है, किस किस मुद्दों को लेके हमको जो है लोगों को बीच में इस चीजों को रखना है। तो गरीब घर का जब लड़का एक बड़े घराने के बीच समरूप बैठता है, तो उनके दिलों में, उनके मस्तिष्कों में खटकता है। इसलिए छात्र संघ को बंद कर दिया गया।
आप देखे होंगे जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से छाछंग बंद है और तब से हुआ नहीं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि छाछंग वालों से इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? उनके अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं, उनके महामंत्री नहीं बन पाते, उनके सचिव नहीं बन पाते हैं। इसी कारण हमको लग रहा है छाछंग बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ विचारधाराओं की जीत होती है, नफरत करने वालों की जीत नहीं होती है। नफरत करने वाला हमेशा वहां से हारा है, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय, जन्नी हो, अलीगढ़ हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, आप पटना विश्वविद्यालय, आप कहीं भी पहुंच जाइए, वहां पे हमेशा जो निगेटिव बात करने वाले या निगेटिव सोच के लोग हमेशा वहां पे चुनाव हारे हैं। जब भी वहां पे जीत हुई तो समाजवादी विचारधारा की जीत हुई है, श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा की जीत हुई है, अंबेडकर जी की जीत हुई है, वहां पे लोहिया जी की जीत हुई है, जनेश्वर मिश्रा जी की जीत हुई है। इसलिए ये लोग जो है छाछंग पे ताला लगाए बैठे हुए। छात्र संघ पे ताला लगाए हैं। छात्र संघ नेता इस धर्मेंद्र यादव भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही प्रोडक्ट रहे, छात्र संघ की राजनीति किए हैं। आजमगढ़ का युवा धर्मेंद्र को किस रूप में देख रहा है? देखिए, आजमगढ़ का युवा एक तो अपना रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सबसे बड़ी बात आजमगढ़ की विकास के लिए देख रहा है, ठीक है। और जो विकास आजमगढ़ में हुआ है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, पीजीआई हॉस्पिटल, ठीक है, और सठिया चीनी मिल, ये आप कलेक्ट्री देख रहे हैं। तो आजमगढ़ की जितने भी विकास हैं सब माननीय हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुआ, अखिलेश यादव कार्यकाल में हुआ। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि भाई हमारे विकास समाजवादी पार्टी लोगों ने किया है और आने वाले समय में भी हमारे पार्टी के लोग ही आजमगढ़ की जिले का विकास करेंगे। जी, आपके यही मंदुरी में जो है एक बड़ा मामला चल रहा है, किसान लगातार धरने पे हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि किसानों को देखिए, किसानों का अगर आप घर उजाड़ रहे हैं तो एक तो उनको ठीक ठीक मुआवजा दीजिए। आप किसानों को कहाँ बसाएंगे बताइए? किसान से आदमी गांव से ही तो शहर बनता है। आप जब गांव को उजाड़ देंगे तो शहर कैसे बनेगा? तो इस वजह से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और उन पे क्या है उस हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनंदन है। क्या यहाँ अभिनंदन होगा अब की बार? हाँ, बिल्कुल। पिछली बार तो बंधन दूसरा हो गया। अब की यार तो ऐसे मान लीजिए अभिनंदन ही अभिनंदन है। अभिनंदन ही अभिनंदन। जी जी। अब की यार रिकॉर्ड काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों ने आजमाया था कि अब की यार कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, करना ना कुछ नहीं, केवल घमंडी आ गया। तो जाने वाले हैं, अब तो जाने वाले हैं, अब तो धर्मेंद्र जी आने वाले हैं। धर्मेंद्र जी आने वाले हैं। माहौल आजमगढ़ का क्या है? यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर मुद्दे देखिए, हम अखिलेश पांडे छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष हैं। जैसे आप मुद्दे बता दें, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सब मुद्दे। ये बताइए, इससे पहले यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ है, ये बताइए, ये बुलडोजर की दावा बार बार करते हैं। ये बताइए, जो पेपर आउट कराया है बाबा का बुलडोजर, मतलब कि जो 60 लाख जो लड़के पेपर भरे थे, वो हत्या किया गया है युवाओं का, उनका बुलडोजर कहाँ चला गया? उस माफिया के ऊपर क्यों उनका बुलडोजर नहीं चला जो पेपर आउट करवाए थे? ये बताइए। एक आते हैं कि हमारा ब्राह्मण इतना नाराज है जो है बीजेपी से। बीजेपी कहाँ ब्राह्मण नहीं नाराज रहेगा? ब्राह्मण मतलब ये बताइए, लोकतंत्र की पूरा हत्या कर रहे हैं, तब लोकतंत्र की हत्या करेंगे, कुछ भी करेंगे। ब्राह्मण बीजेपी किया है। आप भी पूछे ब्राह्मण जो है आप कैसे कहती हैं? आप देखें ब्राह्मण आप क्यों ब्राह्मण के बीजेपी वोट देंगे? भाई ब्राह्मण क्यों बीजेपी वोट देंगे? आप तो कहे ना, ब्राह्मण और राजपूत जो है बीजेपी मानती है। क्यों हम नहीं मानते? हम नहीं मानते। अच्छा, ये बताइए, ओबीसी पिछड़ा जैसे मानते, हम जनरल में आते हैं जैसे आते हैं। ये बताइए, अगर बड़ा भाई जो है, अगर छोट भाई तकलीफ में रहेगा, क्या बड़ा भाई खुश रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर उनका अक्षर का हनन होगा तो क्या मतलब जनरल वर्ग खुश रहेगा? तो अगर छोट भाई दुखी रहेगा तो स्वाभाविक बात एक बड़ा भाई दुखी रहेगा। हम उस नीच पे चलने वाले हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं। वो 400 हार रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी। और कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, ये बताइए, राशन वो दे रहे हैं ना, और बाकी एक तरफ कहते हैं कि हमारे पूरे विश्व में हमारी आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पे आ रही है, और एक तरफ वो कहते हैं हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। आप ही बताइए, दुर्भाग्य हमारा कि वो बता रहे हैं आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पे आ रही है वर्ल्ड में, और बाकी 80 करोड़ युवाओं को या 80 करोड़ जनता को राशन देने के युवा है। राशन की जरूरत है कि रोजगार की? रोजगार की जरूरत है, राशन की जरूरत नहीं। ये बताइए, 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल कोटा से मिलता था ना। ये बताइए, हम 50 रुपए का राशन नहीं ले लेंगे? कापी कलम पे जो जीएसटी लगाए हैं वो जीएसटी को कम करें, हम 50 रुपए का राशन ले लेंगे। हम लोग गरीब हैं, किसान के बस हैं, हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन फीस इतनी महंगी है, पढ़ाई नहीं। 2014 में आए थे ना, अपने आप को बता रहे थे कि मैं चौकीदार हूँ। लोगो हट गया चौकीदार नहीं हट गया ना, अब तो जनता को खुदा चौकीदार बना दिए हैं। बता रहे हैं आपको बताएं। ये बताइए, चौकीदार हम किसान के बेटे हैं,
तो हम घर जाते कभी ना, शाम को घर से घर वाले कहते हैं पिताजी तनिक खेतवा चली हो रे लठिया लेके दे गया कहीं सड़वा जो ना खाया जा तुम्हें। अब बताइए पढ़ाई कर क्या है, चले रात भर चौकीदारी करे डंडा लेके आप पढ़िए शाम को साढ़ पढ़िए। बताइए अब चौकीदार तो पूरा जनता को बना दिए हैं। अब तो अपने वाला चौकीदार टैग हटा लिए, जनता को चौकीदार बना दिए और रोजगार देने का काम ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी इनका एक ही नारा है, पहले के नेता कहते थे ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इनका क्या नारा है कि आप हमको चंदा दीजिए हम आपको धंधा देंगे। और इनका एक और नारा है कि आप हमको चुनाव में चलने के लिए हेलीकॉप्टर दीजिए और चुनाव जीतने के बाद हम आपको एयरपोर्ट देने का काम करेंगे। इनका यही नारा है। तो मीडिया के भी दिन बहुर गए हैं, हेलीकॉप्टर से कवरेज हो रहा है भाई। जी वो ठीक। तब मीडिया ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल आप कर दिए ना। ये बताइए वर्ल्ड सर्वे हुआ था मीडिया का और उनका रैंकिंग रेट 161वां स्थान आया ना झूठ बोलने के मामले में। दुर्भाग्य ये हमारे मीडिया वाली जो रियलिटी है, जमीनी स्तर की बात है, वो नहीं दिखा रहे हैं, वो भी बिक जा रहे हैं। ये बताइए कौन सी कमी हमारी मीडिया के अंदर है जो वर्ल्ड सर्वे हो रहा है 161वां स्थान आ रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात हम लोगों के लिए और जनता के लिए, युवाओं के लिए, जो रियलिटी बात उसको ना दिखाकर पैसे के दम पे बिक के जो तानाशाही सरकार है उनसे कदम से कदम मिलाकर। और ये बताइए टीवी हमारा, बिजली बिल हमारा, रूम हमारा। कभी टीवी में आप देखते हैं कि पढ़ाई के बारे में बात होती है, कभी शिक्षा के बारे में बात होती है, और दिन भर मोदी मोदी किए रहते हैं। तभी बताइए कौन सा स्थान आएगा। ये कहे थे ना कि हम 2022 था सबको पक्का मकान देंगे, मिला कि नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। ये कहे थे ना कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप पाए? नहीं पाए, तभी यहाँ पर खड़े हैं ना, नहीं दिए ना। ये बताइए कैसे मान ले कि ये बताइए, ये तो कहते हैं ना कि मोदी, इसमें नारा एक चल रहा है मोदी की गारंटी। हाँ, आपके आजमगढ़ में आते समय मिली? हाँ हुआ था ना मोदी की गारंटी। ये बताइए इनकी मोदी की गारंटी क्या किया जाए। तो मोदी जी गारंटी मतलब कि कहा जाता है ना हम लोगों में हिंदू रीति रिवाज में एक कौन सा अथवा होता है जिनमें एक बार चांद देखा जाता है तो फिर एक बार अपने स्वामी का मुंह देखा जाता है, करवा चौथ कहा जाता है ना जान। अब बताइए अग्नि की 7 फेरा लेकर एक औरत को भी ये गारंटी दिए थे कि हम आपका 7 साल अथवा 7 जन्म ले जाए अथवा 7 निभाएंगे। वो भी चांद लेकर अथवा लेकर वो मतलब कि चलनी देकर चांद को देकर अगोर रही है, तो वो उनकी गारंटी पूरा ही नहीं कर पाए। ये बताइए जनता की गारंटी कहाँ पूरा करेंगे। ठीक है चाचा, क्या नाम हुआ आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह, क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। हम बदायूं से आए हैं, गन्नौर के रहने वाले। अच्छा हाँ। बदायूं से आए? जी हाँ। बदायूं से आजमगढ़ चले आए हैं। खींच रही है ना आत्मा, हम क्या करें बताइए। आत्मा खींच ली। अरे आत्मा खींच रही है ना, आत्मा खींच रहा है उस आदमी का, क्या करें बताइए आप। आजमगढ़ की जनता कम है क्या यहाँ चुनाव लड़ने के लिए? वो एक अलग बात है, हम तो अलग से आए हैं ना असल में। वहाँ गाय बहुत है वहाँ पे, आपको बदायूं में गाय, और क्या गाय फसल नष्ट कर रही हैं। नए बच्चे सो रहे हैं वहाँ पे खेतों में, कर बच्चे पैदा नहीं होंगे। औरतों की ये स्थिति है वहाँ पे, जब बच्चे नहीं गए खेतों में रहेंगे तो पत्नी उनके लेकर रहेंगे, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे बताइए। आजमगढ़ टहले कितने दिन से आए हैं? 3 दिन हो गए आए। 3 दिन। क्या माहौल समझ में आया यहाँ? बहुत बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है। सीट वहाँ भी जीत रही है, बताइए जीत रही है सीट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशवंत है। क्या माहौल है इस समय? माहौल तो यही लग रहा है सरकार बदलेगी। हाँ, सरकार और बच्चों का भविष्य बदलेगा। बच्चों का भविष्य बदलेगा। ये यहाँ आजमगढ़ की जनता है, आजमगढ़ के मुद्दे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।